ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वे जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं भी एक आत्मा हूँ, पर मैं वो आत्मा नहीं हूँ जैसे तुम आत्मा हो। मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है, माना याद आ गया। जब याद कराया तो याद आ गया। याद किसने कराया? बाबा ने। बाबा के आने से पहले किसी को याद था? किसी को याद नहीं था। अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। जो आत्मा के पाठ पर ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं आत्मा समझने की, उनकी याद निरंतर बनी रहती है, क्योंकि आत्मा को याद आएगी ही परमात्मा की। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका कितना अभ्यास ब्रह्मा बाप ने किया। सबने पढ़ा है ना, सुना है ना दादियों के मुख से कि बाबा कैसे अभ्यास करते थे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। कितनी प्रैक्टिस करते थे। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। अगर आत्म अभिमानी नहीं है तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वे फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा ऐसे ही सुना जाता है ना, तो वो परमात्मा तो नहीं बन सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। अब इतने सारे शरीर हैं, अगर शरीरों का नाम नहीं हो तो बुलाएंगे कैसे? हाँ, गोरा काला ऐसे तो नहीं कह के बुलाएंगे। गोरे काले सांवरे ये भी नाम पड़ जाता है ना। ये भी तो एक नाम पड़ जाता है ना, पर ऐसे कैसे पुकारेंगे? तो सबके शरीरों के एक नाम है। नाम आप नहीं हो, ये एक शरीरों की पहचान है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो इस शरीर में जिसमें आत्मा है इसकी एक पहचान है। पहचान है इसका नाम। बाकी तो आप वो हो जो आप हो आत्मा। वो किसी की प्रैक्टिस नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं है। तो नाम नाम के पीछे भाग रहे हैं। और नाम आपने अपने आप नहीं रखा है, माँ बाप ने रखा।
या माँ बाप को किसी और रिश्तेदारों ने बता दिया, उन्होंने रखवा दिया। कोई भी नाम चला है, आप पैदा हुए तो आप अपने साथ नाम थोड़ा लेकर आए थे। नाम तो बाद में पड़ा ना, जब शरीर के साथ आए तो नाम बाद में पड़ा। अब ये नाम के पीछे ही सब कुछ होता रहता है, पर नाम से जो उच्चारण करते हैं वो है आत्मा, और इस शरीर में जो है वो है आत्मा। इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो बाबा कितनी डिटेल में बच्चों को शरीर से न्यारा होना सिखलाते हैं। शिव तो नाम बहुतों के हैं, शरीर पर नाम रख दिए ना कईयों ने शिव। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, फिर वो शरीर के नाम के पीछे अपने पाठ बजाने लग जाते हैं। ये नहीं मालूम कि पाठ बजाने वाली आत्मा है, ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिकल आपका एक नाम रख दिया। जैसे एक नाटक होता है, उसमें भी एक नाम पड़ता है ना, कि इस नाटक में इसका ये किरदार है तो इसका ये नाम है। अब वही नाम लेकर वो अपने घर में तो नहीं चला जाएगा ना। तो ऐसी आत्मा घर से आई तो बिना नाम के आई थी, अभी जाना भी है तो फिर बिना नाम के। आत्मा थे, आत्मा है, और आत्मा बनकर ही जाना है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते, हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 का पाठ बजाया है, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। ये किसको समझ आया? आत्मा को समझ आया, शरीर को नहीं। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, चलाने वाली आत्मा है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। ये बात और कोई समझा ना सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है फिर बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। अब बुद्धि इन पे चले तो ही तो कुछ समझे ना। सुन लेते हैं, बस सुन लिया, सुनने जैसा तो बहुत सारे सुनते रहते थे, अभी तो बहुत समझने की बातें। बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामानुसार। कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो क्या बोलोगे? तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। जो जानते हो ना वो भी अभी ही जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ये नहीं जानेंगे कि ये हमारा राज्य कब और कब तक चलेगा, उनमें तो ये ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है, ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। जब ये बन जाओगे फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, अब उसे शुरू से नहीं शुरुआत करनी, वो बन गया। कौन? बैरिस्टर। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है, सब कुछ बाबा ने सहज करके दिया है, बहुत आसानी से।
कहते हैं ना, बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन आप वो बच्चे नहीं बनना। आप वो बच्चे बनना जिनको आसानी से मिलने पर उस बात की वैल्यू है। तुमको सब सहज कर दिया है ना, सब कुछ बाबा ने याद करना कितना सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। किसका हूँ? मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे। क्या थे? नास्तिक थे। अभी क्या बने हो? आस्तिक। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक, नास्तिक, ये अक्षर इस समय के हैं, सत्युग में ये नहीं होंगे। वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वे तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं। आधा कल्प भक्ति की किसके लिए? मुक्ति के लिए। लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। मुक्ति के लिए इतना पुरुषार्थ करते थे कि मुक्ति हो जाए, भक्ति करते रहते थे, लेकिन जब भगवान आएगा तो भक्ति का सही अर्थ बताएगा कि जो तुम कर रहे हो, कभी इधर से कभी ऐसे कभी ऐसे, वो रियल में मेरी भक्ति ही नहीं है। वो तो जैसे जिसने आया वैसा बनाया और आप करते चले गए। अब मैं बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे याद करो। ये तो बच्चे जानते थे कि याद तो करना ही है, भगवान को याद तो करना ही, इसलिए भक्ति में ये तो धारणा पक्की है। क्या? भगवान को याद करो। कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो उसे स्पेशल कहा जाता है, भगवान को याद करो। वही तुम्हारे साथ है। अभी हम जो सगे संबंधी सारे खड़े हैं, ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते, उसको स्पेशल याद कराया जाता है। और सारी उम्र कराया नहीं, उस लास्ट समय में याद कराते हैं। उस लास्ट समय में उसको कहाँ कुछ सुनाई देता है, उसके कान तो बंद ही हो जाते हैं, आंखें भी बंद हो रही होती है, कुछ किसी की आवाज नहीं जा रही होती है। तो ये प्रैक्टिस तो उसको पहले ही करनी पड़े ना, कि अंतकाल जब आए तो कम से कम परमात्मा की याद तो आ जाए। पर ये ज्ञान हो कि हाँ भाई इनको छोड़कर अब परमात्मा के पास जाना है, तब तो याद आए। तो कोई भी वापस तो जा नहीं सकता था। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और यह एक है संगम युगी वंडरफुल बाप। ये है, इनको क्या कहेंगे? अलौकिक। तो समझ आ गया, लौकिक बाप, पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप सभी आत्माओं का पिता, और अलौकिक बाप ये संगम युग पर, ये वंडरफुल बाप। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर देखा है तो वहां जाके ये अनुभव होता है कि ये सब कुछ तो देखो उन्होंने जड़ चित्रों में बनाया है, लेकिन हमारा तो
चैतन्य में पाठ बज रहा है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं, फिर वो बाद में मंदिर बनते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते, बिल्ली, ठिक्कर, भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं, तो फिर वो भाग्यशाली रथ पर आएंगे ना। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानते हो, तुम अभी जानते हो ना, ये भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। जब ये वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचते हैं तब बाप प्रवेश करते हैं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़े ही है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। देखते हो ना, हर वर्ष वो बड़ा होता जाता है, माना फुट उसके बढ़ाते चले जाते। इतना बड़ा रावण दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? ऐसा कोई किसी का दुश्मन होगा जिसे हर वर्ष जलाया जाता हो? ये है आत्माओं का दुश्मन रावण। दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है? जो हर वर्ष जलाते आते हैं, कब दुश्मन बना? इतना माना कड़ा दुश्मन कब बना? इस दुश्मन का किसको भी पता ही नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। कहते बड़ा विद्वान था, बड़ा धनवान था, बड़ी अकल थी उसके अंदर। अकल तो सारी चट हो गई। अब उस अकल को क्या करना जो चट हो गई? बड़ा धनवान था, बड़ा बुद्धिमान था, लोग उसकी पूजा करते रावण की। उसकी जो लकड़ियां होती हैं वो अपने घरों में ले जाते हैं। कहते इससे चोरी नहीं होती है। अब चोर को ही घर ले जाएंगे तो चोरी कहाँ से होगी? रावण को भी भगवान बना के उसकी पूजा करते हैं। कमाल। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता ही नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं, युक्तियों से चलो। माना अगर कोई खिटखिट करे तो किनारा कर लो ना, जरूरी है उनकी खिटखिट में जाना? वो बोलना शुरू होते हम 10 जरा सुना के ही आते हैं। हाँ, बाबा ने कहा है ना, युक्तियां रचो और किनारा करो। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। माना बाबा सब जानते हैं और आपकी रमज भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, नवज भी जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां बताई हैं कैसे आप उन सब चीजों से बच सकते हो। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ, अलग अलग समझाओ। तो कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है कि माना आपका इतना प्रभाव हो कि इस तरह से हो। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है।
याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। तलवार तो आ गई, पर क्या चाहिए? जौहर। वो कैसे आएगा? याद से। जब आप एक ज्ञान का पॉइंट सुनाओ और याद का जौहर हो तो एक ही पॉइंट से सारा काम हो जाएगा। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्टर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खल्लास। जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापना कहाँ हुई है जो एक बीच में से सुखधाम चला जाएगा? हाँ, अभी पूरी राजधानी स्थापना कहाँ हुई है? तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना। अभी हो ईश्वरीय संतान। मीटर में पॉइंट्स होती हैं, इतनी पॉइंट्स कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी कहते, और बाबा यहाँ मीठे मीठे बच्चे कहते, और बच्चे बाबा बाबा कहते रहते। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षरी तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सत्युग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डिटी, रिलीजन था, ऐसे लिख दो। परंतु मनुष्य को समझते ही नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फार्म भराओ, फार्म जो होता है ना वो भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। कोई किसको मानता होगा, कोई किसको मानता होगा ना, तो वो अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में है। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। हम तो अभी प्रैक्टिकल में है, और आप भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, पर आप समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। अगर आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो तो आपको जो समस्याएं आके आप समझते हो ये बहुत बड़ी समस्या है, वो संपूर्ण स्थिति में ऐसे लगेंगी जैसे कि एक तो बचपन का खेल है, माना खेल खिलौने हैं। ये समस्या आ गई ना, कोई बड़ी बात नहीं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि वो बात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी कि ये समस्या है। तो समस्या की बात बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वे बातें ही भूल जाती थी। बाबा के सामने जाते थे कि बाबा ये प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति है, ऐसा बोल पाए, हो ही नहीं पाता था, क्योंकि बाबा समाधान स्वरूप में बैठा रहता था। उनको एकदम निश्चिंत था। अब निश्चिंत व्यक्ति हो, उसके सामने आप उसको हिलाने चले जाओ, क्या लेकर, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो हिलेंगे? वो तो कभी हिलते ही नहीं थे। कितनी बड़ी बात आ जाए तब भी वो हिलते नहीं थे। तो इसलिए बच्चे कोई समस्या की बात ही भूल जाते थे। ऐसे आप बच्चे भी, किसके बच्चे हो? ब्रह्मा बाप के बच्चे हो ना, शिव बाप के बच्चे हो, ब्रह्मा बाप के बच्चे हो, बाप दादा के बच्चे हो। तो ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। कोई समस्या ही नहीं रहेगी आधा कल्प। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। समस्याएं बाहर बहुत हैं, आपके अंदर भी बहुत है, लेकिन आप समस्याओं को ज्यादा बढ़ा देते हो अपनी सोच से। अगर आप बन जाओ समाधान स्वरूप, अपने संपूर्ण स्वरूप में रहो, तो कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर समस्याओं का क्या हो जाएगा? विदाई समारोह, और समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो अपने संपूर्ण स्वरूप में रहो। जैसे ब्रह्मा बाप रहते थे, उनके सामने कोई समस्या लेके जा ही नहीं सकता था, ऐसा बनना है। तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज का स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। ओम शांति।